अब सरकार जासूसी करेगी। बता दें कि सरकार की कांग्रेस जासूसी करने में जुटी है। भोपाल में कांग्रेस सरकार की जासूसी करेगी, जिलों में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के आरटीआई प्रकोष्ठ ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं कि अब कांग्रेस सरकार की जासूसी करेगी। कार्यकर्ताओं को आरटीआई दाखिल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सरकार पर सबूत के साथ हमला करने की तैयारी है। पुनीत टंडन और रजनीश अग्रवाल ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हर एक आम आदमी को अधिकार है कि आरटीआई के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली को जान सके, उसकी योजनाओं को जान सके, उसकी में जो अनुदान आ रहा है, उसमें जो पैसा आ रहा है वो जनता का पैसा है, उसका हिसाब जान सके। और ये संगठन के लोग सब मिल करके जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको उजागर करेंगे। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गली गली में कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कांग्रेस के पिंड में जासूसी ही है, एक दूसरे की जासूसी करते रहे हैं, कभी कालांतर में क्रांति। अब तमाम प्रकार के ये जो जासूसी के काम करके क्या करने वाले हैं, दलाली करने वाले हैं। मुझे लगता है कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभाए और विपक्ष मतलब चौकीदार की भूमिका का काम करे, और इसके लिए जासूसी के लिए जरूरत नहीं होती। इसके लिए अपने कर्म शुद्ध रखना होते हैं। नर्मदापुरम में सोशल मीडिया पर कथित ऑडियो वायरल हो गया, लेकिन इससे पहले हम इस पूरी खबर पर शब्बीर अहमद से जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। शब्बीर, देखिए, कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ जासूसी करने वाली है, तो कांग्रेस की इसके पीछे क्या मंशा दिखाई दे रही है? देखिए, कुछ दिन पहले कमलनाथ ने तमाम जितने भी प्रकोष्ठ हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अंदर के, उन प्रकोष्ठों की बैठक ली थी और प्रकोष्ठों को साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आप कार्यक्रम तैयार करें, ऐसा ना हो सिर्फ पद लेने के लिए प्रकोष्ठ में नियुक्ति कर दी जाए। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक भी हो रही है। और आज सूचना के अधिकार, मध्य प्रदेश सूचना के अधिकार कांग्रेस की प्रकोष्ठ की बैठक हुई है और उसके अंदर तमाम जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं कि आपके जिले में जितने भी योजनाएं चल रही हैं वहां पर अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहां पर आरटीआई लगाई जाए। और आरटीआई लगाए जाने के बाद जो भी वहां से रिपोर्ट आती है और अगर उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, तो फिर उसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और सबूत के साथ। अब कांग्रेस ये कह सकते हैं कि सबूत के साथ आरोप लगाएगी सरकार के ऊपर, क्योंकि अभी तक सिर्फ बयानों में हमने देखा है कि आरोप लगा दिए जाते हैं कि सरकार के अंदर ये घोटाला हो रहा है, इस योजना में ये घोटाला हो रहा है। तो अब कांग्रेस ने ये तैयारी करी है, उसके आरटीआई प्रकोष्ठ ने ये तैयारी करी है कि तमाम जिलाध्यक्षों, कार्यकर्ता हों, वो जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वहां पर आरटीआई लगाएंगे और आरटीआई लगाने के बाद वहां से जो भी आरटीआई की जवाब आता है और उसके बाद आरोप लगाए जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये कह सकते हैं 2023 से पहले कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है और अब सरकार को घेरने के लिए बाकायदा सिर्फ बयानों में नहीं, सबूत के साथ जनता के बीच जाया जाएगा। जो सूचना आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो भी जानकारी हमें आरटीआई के तहत मिलेगी फिर हम जनता के बीच जाएंगे, फिर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उनको जानकारी देंगे और उसको बड़े पैमाने पर उठाएंगे। लेकिन वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के अभियान को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी ने हमला बोला है कि कांग्रेस के पिंड में ही जासूसी करना है। पहले देखिए शब्बीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अब सबूतों के साथ उतरेगी, सबूतों के साथ जनता के बीच में जाएगी, तो क्या इसका दबाव सरकार के ऊपर किसी तरह का बनेगा या नहीं? देखिए, अगर सबूत के साथ कांग्रेस जाएगी तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष का काम भी यही है कि वो सबूत के साथ जनता के सामने सरकार की जो नाकामी है वो रखे। और जब सबूत के साथ आरटीआई के तहत जब जवाब मांगा जाएगा, फिर उसके बाद दस्तावेज आएंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि हमने कई बार देखा सिर्फ बयानों तक ही भ्रष्टाचार की बातें रह जाती, लेकिन सबूत जब निकल कर सामने आएंगे तो ये कह सकते हैं कि सरकार भी बैकफुट पर नजर आएगी। लेकिन अब देखना होगा जो निर्देश दिए गए हैं सूचना प्रकोष्ठ की तरफ से कांग्रेस के कि तमाम जिला अध्यक्षों को, वो कितना जमीन पर लागू हो पाता, क्योंकि योजनाएं, अभियान कांग्रेस की तरफ से कई चलते हैं लेकिन जमीन पर उतने प्रभावी तौर से लागू नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। जी अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।